हेलो लर्नर्स, हम आपको आज पढ़ाएंगे मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट। तो मेंसुरेशन के आपने पिछले पार्ट में आपने देखा था आयत के बारे में, यानी कि हमने उसको शुरू ही किया था। आज उससे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रामिति आयत हम आपको शुरू कर रहे थे। आयत जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमने आपको बताया था कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बताया था, ठीक है। परिमाप निकालना आपने सीख लिया था कि परिमाप कैसे निकालते हैं। तो परिमाप क्या होता था, 2, क्योंकि 2 इसमें लंबाइयाँ रहती हैं, 2 चौड़ाइयाँ रहती हैं, तो l प्लस बी को जोड़ के दोगुना कर देते हैं। और आपने देखा था कि अगर खेत में कोई खेत की कटवाई आपको बता रहा है कि खेत की कटवाने का जो खर्चा है वो इतने रुपए वर्ग मीटर है, तो कुल खर्चा कितना आएगा, तो हमने क्या बताया, क्षेत्रफल में उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, जो भी दिया हो उसका क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई। और बाड़ लगाने का खर्चा देता था, इतने मीटर प्रति इतने मीटर इतने रुपए खर्चा है बाड़ का, तो कुल खर्चा कितना आया था, तो हमने क्या बताया था, परिमाप निकाल के उसमें उस दिए गए खर्चे से मल्टीप्लाई करना था। अब हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक तो ऐसे आपसे कहेगा कि कोई आयत है जिसकी लंबाई नहीं दी जगह देगा आपको, ना ही चौड़ाई देगा, कहेगा उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि पूछेगा। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। तो देखो, एक भुजा में वृद्धि करे, लंबाई में करे या चौड़ाई में करे, जितनी वृद्धि कर रहा होगा उतना ही वृद्धि किसमें होगा, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में ही वृद्धि कितनी, 20% की। आंसर हो गया भाई। ऐसे मानो अगर जैसे क्षेत्रफल आयत का ये क्षेत्रफल दिया हो, जैसे ये भुजा दी है 20, ये दी है भुजा 5, ठीक। तो एरिया क्या बनेगा, 100, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, इसकी भुजा में 20% की वृद्धि, यानी कि 20 भुजा थी, अब भुजा कितनी हो जाएगी, 24। चौड़ाई तो वही रहेगी, अब नया एरिया क्या बनेगा, 24 पंचे 120, कितनी वृद्धि हुई, 20%। तो आपको ये सब करके नहीं देखना है, बस ये इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक भुजा में जितनी वृद्धि कहे उतनी ही क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, या कमी कहे एक भुजा में तो उतनी ही कमी उसके क्षेत्रफल में हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसमें कहता है कि जैसे लंबाई में वृद्धि देगा और चौड़ाई में वृद्धि देगा अलग अलग, यानी कि लंबाई में कहेगा 20% की वृद्धि, ठीक, वृद्धि, और चौड़ाई में कमी दे देगा, या वृद्धि पहले वृद्धि पे देख लो, 20%, 10% की वृद्धि। फिर आपसे कहेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो, एक तरीका इसका ये है कि हम लोग इसे 100 काउंट करें, 20% की वृद्धि यानी कि 20 जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, 120। 10% की वृद्धि, तो इसी जो वृद्धि हो चुकी है इसमें ही 10% की वृद्धि और कर दो, तो 120 का 10% यानी एक अंक के बाद दशमलव कितना 12, इसी को ऐड कर दो, कितना बन गया, 132। लिया था 100 क्षेत्रफल, हो गया 132, कितनी वृद्धि, 32% की, ठीक। एक तरीका ये हो गया कि 100 मानो और पहली वृद्धि कर दो, दूसरी वृद्धि कर दो, आंसर ले लो। अगला टाइप के, अगला बिना इसके हम लोग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला है जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक। एक्स वाई यानी कि जो भी वृद्धि कमी गई हो, वृद्धि कही हो तो प्लस में रखो और कमी कही तो माइनस में। जैसे 20%, 10%, 20 गुणा 10/100, तो ये 0 से 0 कट कर दो, 20 और 10 30, और 2 एकम 2, कितनी वृद्धि, 32%, कितनी वृद्धि, 32% की, ठीक।
अब अगला टाइप देख लो वृद्धि और कमी पर। जैसे यहाँ पर वृद्धि लगता है पहले क्वेश्चन में, अब इसमें हम कर दे रहे हैं कमी। ठीक, तो 100 से भी कर सकते हैं कि 100 लिया, 20% वृद्धि कितना हो गया 120, इसलिए 100 लेते हैं जिससे कि इस पे वृद्धि करने में आसानी रहती है, क्योंकि 100 का 20% 20, 10% 10, 5% 5, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अब 10% वृद्धि कमी, सॉरी 10% क्या कमी, तो इसका 120 का 10%, एक अंक के बाद दशमलव घटा दो, क्या बचा 108, यानी कि 108 क्या रहा 8% की वृद्धि रही, क्योंकि 100 से ऊपर आया तो वृद्धि क्या रही 8% की। फॉर्मूले से कैसे करोगे, ये कॉन्सेप्ट देख लेना। ये आयत में भी कहेगा, कभी वर्ग में भी कहेगा, कभी समचतुर्भुज में कहेगा, कभी समांतर चतुर्भुज में कहेगा, कभी वृत्त में कहेगा, कभी घन, घना, बेलन, शंकु, सब में ये प्रतिशत वृद्धि कमी कहता है। तो एक बार सीख लो, और किसी का भी कहे सबका निकाल सकते हैं आंसर। इसमें कैसे करोगे फॉर्मूले से, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब देखो कमी की मीन्स माइनस, तो जो वृद्धि है तो उसको प्लस में रखो, कमी को रखो माइनस में, वृद्धि प्लस कमी माइनस अपन 100, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाए कितना बचेगा 10। अभी देखो 0 से 0 कट हो गया है, 2 बन जा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या बचा कितना है 8। अब अगर ये संख्या प्लस में आए तो वृद्धि, और माइनस में आए तो कमी, किस में आई प्लस में, इतनी क्या हो गई 1% की वृद्धि। ठीक, इस तरह आयत में आपने कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन देखे। आयत का क्षेत्रफल परिमाप निकालना आपने देख लिया, और ट्रिपलेट तो हमने आपको कल बता ही दिए, तो ट्रिपलेट याद रखना, ये आपके आयत, त्रिभुज, समकोण वाले त्रिभुज, इन सब में यूज होता है इनका भरपूर। या शंकु में भी एक लंबाई जो होती है उसकी स्लैंट हाइट, उसको निकालने में काम करता है, क्योंकि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो याद रखना ये 3-4 ट्रिपलेट याद रखो, 3 4 5 5 12 13 8 15 17, और एक याद और कर लो 7 24 25, ये 4 ट्रिपलेट याद रखो, जिससे कि आप देखते ही कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, और उसकी हम लोग जब साइड्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम केसेस के क्वेश्चन इन्हीं पर बेस आते हैं। ठीक, 100% तो नहीं कह सकते हम, पर 90% जो क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं वो इन्हीं ट्रिपलेट पर बेस रखते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, कई क्वेश्चन हमने देखे हैं जब हमने इसको एनालिसिस किया, तो कई क्वेश्चन CGL, CHSL और कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे गए हैं कि वो इन्हीं ट्रिपलेट पर क्वेश्चन डालते हैं। क्योंकि देखो उनको आपसे कैलकुलेशन कम, माइंड सेटअप उनको आपका देखना है कि आपका माइंड कितना सेट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं केवल, क्योंकि तुम आप लोग देखोगे कॉम्पिटिटिव जो पेपर होते हैं उनमें कैलकुलेशन कम रहती है, बैंक को छोड़ दो बाकी पेपरों में कैलकुलेशन कम, पर वो कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक, तो आप लोग देखना राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन आयत में भी क्या होता है, इसमें भी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, तो इस पे भी इसका यूज अच्छे से यूज किया जाता है। ठीक, तो आयत में आपने क्षेत्रफल निकालना पड़ा, परिमाप निकालना पड़ा, प्रतिशत वृद्धि कमी पड़ा, और टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए अगर कोई हो। अब देखो जैसे और भी मेरे पास जो बुक है उसमें कई क्वेश्चन दे रहा है, एक आयत की भुजा की लंबाई 7, देखो हम आपको बताते हैं, एक आयत है जिसमें भुजा की लंबाई दे रहा है, भुजा की लंबाई दे रहा है 7, और विकर्ण दे रहा है 25, और आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप ज्ञात करें। क्या निकालना, परिमाप। अब परिमाप निकालने के लिए हम लोगों के पास चारों साइड्स होनी चाहिए। 4 साइड्स का मीन्स, जैसे ये आयत इसको हमने बनाया, ये साइड हो,
ये और ये, तो अगर जो जितनी ये होगी भाई ये होगी, जो लंबाई होगी भाई ये लंबाई होगी। एक साइड की लंबाई दी गई है, एक हमें दिया है विकर्ण। तो जरा हमने जो ट्रिपलेट बनाए उनमें देखो कि क्या कोई मैच कर रहा है। देखो 7 और 25, एक भुजा लंबाई कितनी हो गई, यहाँ देख लो, एक भुजा लंबाई कितनी हो गई 7, क्योंकि 25 क्या मिला हमें विकर्ण। तो 7 और 25 विकर्ण पर तीसरी भुजा क्या बनती है 24। अब देखो कितना आसान हो गया वो निकालना परिमाप। तो परिमाप क्या होता है 2l + b। तो ये कितना हो गया 31, तो 31 2 कितना हो गया 60। क्या आंसर है 60। और क्वेश्चन देख लो, आप लोग भी कहीं कोई बुक मिले उसको देखो जाके। तो ये इन ट्रिपलेट बेस पर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी ट्रिपलेट पर हैं। और भी दे रहा है, कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 है, विकर्ण दे रहा है 10, और भुजा की लंबाई दे रहा 8, भुजा की लंबाई दे रहा 8। और ये अभी 2017 में आया क्वेश्चन, CHSL टियर फर्स्ट SSC। और कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको पता है कि हमें लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। एक भुजा है तो ये लंबाई हो या चौड़ाई, एक भुजा है हमारे पास, पर एक भुजा और चाहिए। उसके लिए क्या करो, देखो ट्रिपलेट देखो, क्योंकि विकर्ण ये दिया है, ये दिया है एक साइड। अब विकर्ण डायरेक्ट तो 10 किसी में नहीं है, ये विकर्ण, इसका बड़ी भुजा क्या होता है विकर्ण, ये किसी में नहीं है। लेकिन इनसे ही तो ट्रिपलेट और बन जाते हैं। ये 5 का डबल किया 10, 4 का डबल किया 8, तो क्या हम 3 का डबल 6 नहीं कर पाएंगे भाई। 5 का डबल 10 दिया और 4 का डबल 8 दिया, तो 3 का डबल 6। आंसर हो गया यहाँ से क्या, लंबाई 8 चौड़ाई 6, 8 6 जा 48 वर्ग मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जिसे हम आपको दिखा रहे हैं या बता रहे करके देखो, आयत का परिमाप दिया है। क्या दिया परिमाप, आयत का परिमाप दे रहे हैं ये 68 और चौड़ाई दे रहे हैं, चौड़ाई दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं विकर्ण की लंबाई बताओ, विकर्ण की लंबाई बताओ। अब विकर्ण की लंबाई देखो, चौड़ाई 10 यानी कि ये क्या है साइड है, ये परिमाप क्या है 2l + b। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसको, 2 से डिवाइड किया क्या निकला 34। तो ये क्या दिया है, दोनों साइड की लंबाई का योग दिया, दोनों साइड की लंबाई का योग क्या दिया है योग। अब दोनों साइड की लंबाई का योग दिया है 34, यानी कि दोनों साइड की लंबाई का योग क्या है 34। तो 10 इसमें से कम हो गई, क्या बची 24। तो देखो 10 और 24, 10 और 24, जरा ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या है 24, यानी कि 12 से डबल ये 10, ये क्या है डबल ये भी है, 5 से डबल 10, 12 डबल, तो कितना 13 डबल 26। आंसर हो गया, हमको कुछ नहीं करना। 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं ट्रिपलेट से मिलेंगे। एक बार देख लो और इनको कैसे यूज करना है, क्वेश्चन खोजो गूगल पे और यूट्यूब पे, कहीं की बुक से निकालो, आपको 90% क्वेश्चन इन्हीं ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आयत में इतना ही, और आयत में बताएंगे आयत और वर्ग को जोड़कर। अब हम आयत के साथ में समांतर चतुर्भुज देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। अब देखो इसका एरिया, कल हमने शायद आपको बता दिया था कि एक आयत को हम जब झुका देते हैं
जब आयत को हम लोग झुकाते हैं तो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। और एक आयत और समांतर चतुर्भुज की अगर भुजाओं की लंबाई बराबर हो, यानी कि भुजाओं की लंबाई कैसी हो, बराबर, भुजाओं की लंबाई बराबर दोनों की, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई आयत की और वही समांतर चतुर्भुज की, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा, क्षेत्रफल बड़ा किसका होगा। तो देखो आयत को झुकाने पर, जैसे कि ये आयत बना और इसको हमने झुका दिया, क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। तो झुका हुआ रूप में एरिया दब गया होगा, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल बड़ा हुआ किससे, समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल ए है, सॉरी एक आयत के क्षेत्रफल को ए डिनोट किया और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बी डिनोट किया। ठीक, और कह रहा है जिनकी लंबाइयां, दोनों भुजाओं का आसन भुजाओं की लंबाइयां बराबर दी गई हैं, तो किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। ऑप्शन दे देगा ए बड़ा होगा या बराबर हो, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा। दूसरा दे देगा ए छोटा होगा बी से। तीसरा दे देगा, हम आपको यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, तीसरा दे देगा आपको जैसे ये ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन देगा ए बड़ा होगा बी से। डी ऑप्शन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये बी बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, तो हमने आपको क्या बताया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा, तो आंसर बनेगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक, अगला देखो समांतर चतुर्भुज में क्वेश्चन कैसे बनता है। अब समांतर चतुर्भुज में देखो सिंपल सा क्वेश्चन देगा, अगर उसने सिंपल सा क्वेश्चन दिया तो आपको इसका लंबाई दे देगा, जैसे मान लो 20, चौड़ाई दे देगा 8, फिर आपसे कहेगा इसका परिमाप बताओ और इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो परिमाप तो वही है भुजाओं का योग, यानी कह सकते हैं हम 2l प्लस बी, यानी कि 2l कितना 20 और b कितना 8, 28 28 2 जा 56। क्षेत्रफल क्या बनेगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये 8 ऐसे नहीं देगा, जैसे 8 ये दे दिया, ऊंचाई दे देगा। अब इसमें ये ऊंचाई नहीं होगी आपकी, इसमें कोई ऊंचाई आपको देगा, जैसे कहेगा कि एक आयत की, सॉरी एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया बताओ, तो बस आधार कितना 20 और ऊंचाई कितनी 6, आंसर क्या बनेगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब जरा जब इसको थोड़ा सा टिपिकल करेगा या थोड़ा सा इसको घुमाएगा क्वेश्चन, तब देखो क्या बनेगा, तब इसमें क्या कहेगा, अच्छा थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन को देखो, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा देगा, कहेगा एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। ठीक, कहेगा भुजा की लंबाई है 18 सेंटीमीटर, विपरीत भुजा, विपरीत भुजा की लंबाई, विपरीत भुजा की लंबाई या विपरीत भुजा की दूरी, विपरीत भुजा की दूरी 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ये अभी भी क्वेश्चन ये वही बना हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, विपरीत भुजा की दूरी 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। यानी कि वो ये कहना चाहता है ये समांतर चतुर्भुज है, एक भुजा की लंबाई दी है 18 सेंटीमीटर, विपरीत भुजा, तो इसकी विपरीत कौन सी होगी, ये कह रहा दूरी, और दूरी जो होती है याद रखना हमेशा कैसी होती है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब।
दूरी कैसी होती है? परपेंडिकुलर। लंब यानी कि ये होगी ऊंचाई, आपको क्षेत्रफल पता है, आधार गुणा ऊंचाई, 18 8 144 1 सेंटीमीटर जो भी दिया। ठीक, एक क्वेश्चन ये सारा केवल थोड़ी सी भाषा घुमाया गया, लैंग्वेज को थोड़ा मूव कराया गया, बाकी का क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगला कहेगा कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाइयां क्रमशः, कहेगा एक समांतर चतुर्भुज की भुजा की लंबाइयां क्रमशः 30 और 14 सेंटीमीटर हैं तथा इनके शीर्षों को मिलाने वाले, इसको मिला दो चाहे इसको मिला दो, इनके शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। तो किसी को मिला दो, विकर्ण है वो तो, और फिर चित्र टेढ़ा मेढ़ा ही बनाओ, उससे फर्क नहीं, क्योंकि ये आर्ट का पेपर नहीं है, ये केवल डायग्राम बनाना है जिससे आपको समझ में आ जाए कितना 40 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहेगा तो इसका क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 30 और 14 सेंटीमीटर, आसन्न कहे अगल बगल कहे, तथा एक विकर्ण या उनके शीर्षों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 40 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल में हमने आपको बताया कि आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो हमारे पास ये भी है, आधार हम इसको भी कह सकते हैं, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, आधार ये भी है और आधार ये भी, बस कमी है तो किसकी, ऊंचाई की। तो इतनी गिवन वैल्यू जो दी गई है, इससे हम लोग ऊंचाई फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? तो याद रखो कि ये एक त्रिभुज बना, क्या बना है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज ये भी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जिससे हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर दें। ये तो एक त्रिभुज ऐसे दिया है, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण नहीं है, ना ही समिद्ध बाहु है, ना ही समबाहु है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम उसको पॉइंट दे दें ABC, अगर हम कैसे भी इस त्रिभुज का एरिया निकाल पाए उसका कर देंगे डबल, तो ये पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो लगाओ हेरन फॉर्मूला एस वाला, एस बराबर A + B + C/2, यानी कि 40 + 30 + 14/2, तो हो गया 70, 84, 2 से भाग लगाया 42, ठीक। एस की वैल्यू फाइंड आउट होगी, लगा दो फॉर्मूला। इसमें हम लोग यही कर पाएंगे और इसका कोई तरीका नहीं है, S - A, S - B, S - C, और हो कोई तरीका तो मुझे ही बताना, क्योंकि कोई अपने आप में सर्वज्ञ तो नहीं है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ ज़्यादा आता है, तो कुछ भी हो सकता है। S की वैल्यू 42 42 - 40, और 42 माइनस किसी को A, किसी को B, किसी को भी C मानो, कोई फर्क नहीं है, रटना नहीं है, मैथ रट के नहीं हो पाएगी, मैथ के कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका फिगर रफ कर रहे हैं जिससे कि जगह निकल आए कैलकुलेशन करने के लिए। तो 42 तो 42 रहा, 42 से 40 सब्ट्रैक्ट क्या मिला 2, 42 से 30 गया क्या मिला 12, 40 से 14 गया क्या आया 26, ठीक। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखो ये है, इसको हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, इसके क्या करेंगे फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 21, फिर 3, फिर 7, 2 तो है ही, 12 का करेंगे 2 × 2 × 3, और ये क्या करेंगे, इसका कर पाएंगे 2 ×
13। ठीक, तो देखो यहां से बाहर क्या क्या मिल रहा है हमें, यानी कि इस 2 का एक पेयर बना, इस 2 का एक पेयर बना, और कुछ बचा, एक 3 यहां से मिला, 7 तो कहीं है नहीं, ना ही 13 है कहीं, एक तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा रह गया 7 इंटू 2 इंटू 13। देख लेना अगर कोई संख्या छूट गई हो तो, कैलकुलेशन नहीं सीखना है, वो तो आपको गुणा भाग आता ही है, हम लोगों को तरीका सीखना है। 12 रूट 91 गुणा कर लो इसको, 91 और 9 दूनी 18, 182। ठीक, जो भी हो कैलकुलेशन पर डाउट मत करो, और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखो। अब ये जो हमारा एरिया निकला, ये किसका निकला, समांतर चतुर्भुज के आधे पार्ट का, तो पूरा कितना होगा, तो डबल कर दो। अब देखो ये हो सकता है कि कोई संख्या हमने सही से कैलकुलेट ना कर पाई हो, या डिजिट रखने में ही प्रॉब्लम कोई हुई हो, उससे नहीं हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना। तो क्या हो गया, 24 182, ये आंसर हो गया। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अगला देखो, ठीक है, तो ये अगर समांतर चतुर्भुज सिंपल देगा तो आधार ऊंचाई दोनों दे देगा, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई आंसर हो जाएगा। और अगर उसने थोड़ा टिपिकल किया क्वेश्चन का थोड़ा सा, तो वो आपको साइड से देगा, तो आप ये हेरोन फॉर्म लगा के भी आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या इसमें बनता है, अच्छा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देख लो समांतर चतुर्भुज का, फिर आप लोग क्वेश्चन देखना और पूछते रहना। कहेगा एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, हम शायद डाल दे रहे हैं एबीसीडी, कह रहा है भुजा AB 24, भुजा AB 24, आयत सा लग रहा है, थोड़ा सा झुका लेते हैं इसको, ठीक, और कह रहा है कि इसकी दूसरी भुजा AD कितनी दी, 16, AB तथा DC की बीच की दूरी, कह रहा AB तथा DC की बीच की दूरी जो दी गई है, कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी, कह रहा AD और BC, एक बार क्वेश्चन पर समझ लो। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, जिसमें AB की लंबाई 24, AD की लंबाई 16, कह रहा है, और AB और CD की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है BC और AD के बीच की दूरी, आपको क्या बताना है, BC और AD के बीच की दूरी बतानी है। ठीक, अब जो कैसे निकालोगे, अब समांतर चतुर्भुज का एरिया फॉर्मूला लगाओ क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आधार यानी कि 24 गुणा ऊंचाई, एरिया निकला है। अब जरा सोचो ये कि ये भी तो आधार है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, BC और AD, यानी कि BC और AD के बीच की दूरी का मीनिंग क्या है, इनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई। तो इसको हम लोग क्या कर लें, तो एरिया बराबर आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका भी एरिया, तो यानी कि 16, और हमें इसकी ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई को कुछ भी फाइंड चलो H लिख ले रहे हैं, क्योंकि भाई इस बेस पर जो एरिया बनेगा और इस बेस पर एरिया बनेगा, क्षेत्रफल तो बराबर होगा, क्योंकि इसके हम लोग ना बाहर जाएंगे ना इसको अंदर लाएंगे किसी चीज को, तो इसका जो एरिया होगा इस बेस पर या इस बेस पर, एरिया इक्वल होगा, ऊंचाई में डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसका जो आधार है वो छोटा हुआ तो ऊंचाई बढ़ गई होगी, इसका आधार बड़ा तो ऊंचाई इसकी छोटी, यहाँ तो 24 लिख दे रहे हैं, इसका आधार बड़ा तो ऊंचाई छोटी, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकलेगी, 24 × 10/16,
जब भी कैलकुलेशन करना हुआ करे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं 240 लिख के बैठ गए, नहीं अभी हमें इससे डिवाइड करना है तो क्यों हम लोग डिवाइड करें उसको मल्टीप्लाई करें। अब करेंगे डिवाइड इसको, 8 2 जा 16, 8 3 जा 2 5 जा h इक्वल कितना हो गया 15 आंसर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, सफलता पाएं। ठीक है, बाय।